हाय एवरीवन, नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन की खेती के ऊपर कि भाई हम लहसुन की खेती की जो पैदावार है उसको हम अच्छी कैसे ले सकते हैं और ज़बरदस्त कैसे ले सकते हैं। ज़बरदस्त का मतलब सब समझ गए होंगे कि खेती में जो किसान है वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा लहसुन अच्छा फूले, मोटा फूले, या फिर उसके अंदर जो कुकड़ू रोग है, बैठने की समस्या है या फंगस है वो ना लगे। तो भाई जो भी चैनल पे नया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि नेटसप से संबंधित सारे वीडियो इसी पे आने वाले हैं। और मार्केट में किस तरीके से फसल अच्छी होती है, ऑर्गेनिक फसल किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बनाते हैं खास और शुरू करते हैं नो बकवास। तो जैसे कि साथियों, किसान भाइयों, मैं अक्सर फील्ड में जाता हूँ और अक्सर लोगों से मिलता हूँ और लगभग मैं 12 हाड़ौती का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों के सबके अलग अलग विचार हैं क्योंकि खेती बाड़ी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और एक ही फसल के बारे में जब आप किसान से पूछोगे तो उसके अलग अलग तरीके वहाँ पे सामने नज़र आते हैं। पर जो मैंने किसानों से पूछा है तो उसका लगभग किसानों के पास जवाब नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जैसे कि बात करते हैं कि जो लहसुन है वो एक बहुत अच्छी फसल है और लगभग ये किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देके जाती है और नुकसान भी। तो ऐसे में जो लहसुन की जो पैदावार है उसके अंदर 2-3 रोग ऐसे मुख्य होते हैं कि वो लगभग लहसुन को पनपने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। जो एक बार रोग आ गया तो भाई वो लहसुन पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। जैसे में अपना जो लहसुन है वो बैठने की समस्या है, या फिर दूसरा जो लहसुन में फंगीसाइड की समस्या है, या फिर वायरस रोग है, अदर और कुछ भी हो सकता है। तो इनका बेस्ट उपाय क्या है? अगर आपको पता है तो आप भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, नहीं तो फिर ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों एक लहसुन है। अब लहसुन का जो मुख्य मतलब जो बीमारियां होती है वो या तो मौसमी परिवर्तन से आती है, या फिर लहसुन के अंदर या पौधे के अंदर मुख्य रूप से जो प्रॉपर जो जड़ें हैं वो नहीं होती है, उसकी वजह से आती है। बट कहा जाए तो मतलब कि अगर जिस पौधे की नींव मजबूत है, जिस पौधे के अंदर जड़ें अच्छी है, वाइट रूट अच्छी है, मजबूत जड़ें हैं सफ़ेद वाली, तो अक्सर उस पौधे में हमें हमेशा के लिए जो बीमारियां हैं वो कम दिखती है, या फिर दिखती है तो सिर्फ 5% 10% नज़र आती है और हम उसको जो स्प्रे होता है उसके माध्यम से कंप्लीट कर देते हैं। तो लगभग सभी किसानों का यही मानना होगा। पर बहुत सारे किसानों का जवाब ये आता है कि भैया हमें ये नहीं पता है कि मतलब लहसुन में फंगीसाइड क्यों लगता है, या फिर बैठती क्यों है, या फिर उसके अंदर जड़ें क्यों नहीं चलती है। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि जो नेटसफ के बायोफिट के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और अभी तक जिन्होंने भी अदर जितनी भी फसल है ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर, और उन्होंने जिस भी फसल में उसको यूज़ किया है तो वहाँ पे बेनिफिट देके गया है। तो ऐसे में बायोफिट के अंदर में सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है वो सेट नाम का आता है। तो उसका नाम पूरा है सोयल हेल्थ इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है जो कि पूर्ण रूप से नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम नैनो का यूरिया आ रहा है, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर है। तो ऐसे में हम सेट के बारे में बात करते हो। सेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा राइजोम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपकी मिट्टी को पोसरी भुरभुरी उपजाऊ बनाने का काम करती है। साथ में बात करूँ तो जैसे कि उसकी जो पौधा होता है, लहसुन होता है, तो उसकी जड़ें होती है। तो उसको क्या है कि बहुत सारी मतलब कि जो जड़ें हैं बहुत सारी आपको गुच्छे के रूप में नज़र आने वाली है। साथ में मजबूत जड़ें और वाइट वाली जो जड़ें होती है पौष्टिक, तो वो आपको उसमें नज़र आने वाली है। और सेट क्या करता है कि जो अपने ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जल भंडारण क्षमता होती है उसको बनाए रखने में मदद करता है। साथ में बात करें तो वो ज़मीन को फिर से जो केमिकल से ख़राब हो जाती है उसको कंप्लीट करता है और खरपतवार को कम करने का काम करता है। जिसने भी फर्स्ट टाइम के अंदर फर्स्ट पानी में लहसुन के अंदर सेट नाम का प्रोडक्ट डाला है उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों, जैसे कि मैं सेट के उपयोग की बात करूं तो जिसने फर्स्ट पानी में, सेकंड पानी में या तीसरे पानी में भी अगर लहसुन के अंदर जो सेट नाम का प्रोडक्ट अगर डाल दिया है तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाने वाली है, गहरी जाने वाली है, और उसकी मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा मुलायम, पोसरी भुरभुरी हो जाने वाली है। तो सेट को डालने का तरीका है कि भाई
जो आपकी 2.5 बीघा मिट्टी है, 2.5 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर ये एक डिब्बा आता है 1 लीटर का, और इसको आप नमी में ही दे सकते हो। यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके इसको पानी में नहीं डालना है, मिक्स करके इसको मिट्टी के अंदर नहीं फेंकना है। सिर्फ आप डाल सकते हो तो सेट को जैसे अपना गोबर खाद होता है उसमें डालिए, मिक्स कीजिए, और उसको जैसे पानी चलता रहता है खेत में तो उसमें आप छिड़क सकते हो। साथ में आप एक मतलब कि 15 लीटर की टंकी से बार बार करके उसका स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो आप ड्रिप लगा सकते हो। तो ये उसको डालने का सिस्टम हो गया। इसके साथ में बात करूँ, सबसे बड़ा प्रोडक्ट अपने पास है स्टीमरिच। स्टीमरिच एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों जो कि किसान का 20 से लेकर 30% तक का जो खर्चा है वो बचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी ही जो प्रॉपर पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, जो पौधे को खुराक चाहिए, वो सारा का सारा स्टीमरिच के अंदर है। और जब स्टीमरिच का स्प्रे होता है तो जो पौधा है वो मतलब कि उसमें अधिक पत्तियां आती है और उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे गहरी जाती है। साथ में उसमें ग्रीननेस, साइनेस, सारा का सारा जो पौधे का हरापन है वो भी वो लाके देता है। और साथ में स्टीमरिच का काम है अंकुरण क्षमता को बढ़ाना, बीज को सही करना, फूलों की संख्या को बढ़ाना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लहसुन के ऊपर काम करता है। इसके साथ में बात करूँ तो इसको डालने का तरीका है 15 लीटर की टंकी में 30 ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। प्लस स्टीमरिच प्लस बायो 99 का आप स्प्रे कीजिए, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में बात करूँ, एक और जो प्रोडक्ट है वो नेटसप का बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है, जिसके बारे में बात करते हैं तो रेपअप। रेपअप एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब लहसुन के अंदर जब बीमारियां आना चालू होती है किसी से नहीं रुकती है। और जब अगर आपने नेटसप का जो रेपअप नाम का जो प्रोडक्ट है अगर उसका स्प्रे कर दिया तो आपके पौधे के अंदर कोई सी भी बीमारी हो, वायरस रोग से संबंधित, लहसुन में फंगस से संबंधित, बैठने की समस्या है, तो भाई वो बीमारी लगने के बाद वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रुक जाएगी। और ऐसे में बात करूँ, अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरे खेत में, मेरी लहसुन में, मेरी फसल के अंदर ऐसा कोई रोग आए, तो आपको प्रॉपर रेपअप का 3 बार स्प्रे करना पड़ेगा पूरी फसल में। हर 20 दिन में या फिर हर 30 दिन में आप एक स्प्रे इसका कीजिए, ताकि आपकी लहसुन के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस रोग ना आए और किसी भी प्रकार की फंगस ना आए। और अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होने की संभावना दिखती है तो आप इसका स्प्रे 4 बार भी कर सकते हो, जैसे कि कोहरा हो गया, धुंध हो गई, जहाँ भी पड़ता है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ में इसका भी डोज वही है, 30 ml 15 लीटर की टंकी में डाल के आप स्प्रे कीजिए। साथ में बायो 99 का आप ज़रूर से उपयोग कीजिए, क्योंकि बायो 99 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जितनी भी दवाइयाँ होती है उनको काम करवाने का कार्य करता है। जैसे कि जो मतलब कि बायो 99 तुरंत जो पौधे को जो जितनी भी दवाई अब्जॉर्ब करवाता है वो हैंड टू हैंड करवा देता है। जैसे कि पौधे पे स्प्रे हुआ तो 5 मिनट के अंदर दवाई पौधे के अंदर, उसके बाद में भाई कुछ भी मौसम परिवर्तन हो, पानी आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो कोई समस्या आने वाली नहीं होती है और आपकी जो दवा है वो 100% काम करती है। तो इस प्रकार से आप सारा का सारा यहाँ पे जो लहसुन का प्रोसेस है उसका यहाँ पे उपयोग कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट सेलर हो नेटसप के तो आप उसको बता भी सकते हो। तो वैसे अगर किसान की सुने तो किसान के सभी के डिफरेंट आइडिया है, डिफरेंट बातचीतें हैं, अलग अलग उनकी सुनने को मिलती है, सभी के अलग अलग लहसुन करने के तरीके हैं। तो भाई ये आज की लहसुन के बारे में जानकारी थी कि आप किस प्रकार से एक किसान को 5 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा या 10 बीघा के अंदर आप इसका मतलब कि अपने बायोफिट के प्रोडक्ट से खेती करवा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे किसान हाड़ौती रीजन से ना होके अदर जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है कि मैं किस प्रकार से मंगवा सकता हूं। नहीं तो फिर सीधा जाइए आप नेटसप वर्ल्ड स्टोर कीजिए, उस पर अपने आईडी बनाइए। आईडी बनाने की सारी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाने वाली है। तो आप फटाफट से जाइए और इसको कंप्लीट कीजिए और आप अपने घर पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, वो भी नेटसप के जेन्युइन। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे अगली नई वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।